क्या आपने कभी अनुभव किया है वो क्षण जब आप आंखें मूंद कर अपने भीतर उतरना चाहते हैं, उस अनंत शांति को छूना चाहते हैं, लेकिन आपका ही शरीर आपका शत्रु बन जाता है? एक बेचैनी, एक अदृश्य तूफान जो नाभि के केंद्र से उठता है और आपके पूरे अस्तित्व को हिला डालता है, जिसे चिकित्सा विज्ञान गैस या वायु विकार कहता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह आपकी प्राण शक्ति का अपमान है। जब यह वायु कुपित होती है, जब यह अपने मार्ग से भटकती है, तो यह केवल पेट की पीड़ा नहीं रहती, यह आपके रक्त में, आपकी नसों में, यहां तक कि आपके मस्तिष्क के उन सूक्ष्म तंतुओं में प्रवेश कर जाती है जहां शांति का वास होना चाहिए था। यह आपकी नींद छीन लेती है, आपके ध्यान की गहराई को तोड़ देती है और आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आप अपने ही शरीर रूपी मंदिर में एक कैदी बनकर रह गए हों। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि शरीर, मन और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध है। यदि शरीर अस्वस्थ है तो मन कभी भी उस एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकता जो ईश्वर को खोजने के लिए आवश्यक है। तो आज हम किसी दवा की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे शुद्धि की। हम उस प्राचीन ज्ञान की धूल झाड़ेंगे जो हमारे ऋषियों ने हिमालय की कंदराओं में खोजा था। एक ऐसा मार्ग जो केवल 7 दिनों में आपके शरीर के कण कण से, आपकी नसों की गहराइयों से उस विषैली वायु को बाहर निकालकर आपको पुनः प्राणवान बना देगा। सांसों को गहरा भरें और इस यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। हमारा शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का एक सवित्र संतुलन है। इसमें वायु या एयर सबसे चंचल है, सबसे शक्तिशाली है। जब तक वायु संतुलित है वह प्राण है, वह जीवन है, लेकिन जब यह दूषित होती है तो ये शरीर की अग्नि को मंद कर देती है। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक पवित्र हवन कुंड जल रहा है, आपकी जठराग्नि। इसका काम है भोजन को ऊर्जा में बदलना, लेकिन जब गलत खान पान और तनाव की आंधी चलती है तो यह पवित्र अग्नि बुझने लगती है। भोजन पचता नहीं, वह सड़ने लगता है और उस सड़न से जन्म लेती है वह तामसिक विषैली वायु। ये वायु जब ऊपर उठती है तो हृदय पर दबाव बनाती है, जिससे घबराहट जन्म लेती है। जब ये जोड़ों में बैठती है तो गठिया बन जाती है। ये वो शत्रु है जो आपको भीतर से खोखला कर रहा है। लेकिन घबराए नहीं, जहां समस्या है वहीं प्रकृति ने समाधान भी छिपा रखा है। समाधान किसी रसायनशाला में नहीं, आपकी रसोई के उन पवित्र मसालों में है जिन्हें हम भविष्य में साधारण समझ बैठे हैं। आज हम एक कायाकल्प प्रक्रिया को समझेंगे। 5 दिव्य औषधियां, 5 रक्षक जो आपके शरीर रूपी मंदिर को पुनः पवित्र करेंगे। इस दिव्य औषधि को तैयार करने के लिए हमें 5 तत्वों की आवश्यकता है। हर तत्व अपने आप में एक शक्ति है। पहला रक्षक अजवाइन, द फायर स्टार्टर। आयुर्वेद में इसे यवानी कहा गया है। यह देखने में नन्ही है पर इसके भीतर अग्नि का वास है। जब आपकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो अजवाइन उसमें घी का काम करती है। ये केवल पाचन नहीं सुधारती, ये वायु अनुलोमन करती है, यानी भटकी हुई वायु को सही दिशा दिखाकर शरीर से बाहर निकालती है। ये वो पहला योद्धा है जो अंधकार पर प्रहार करता है। दूसरा रक्षक जीरा, द हार्मोनाइजर। संस्कृत में इसे जीरक कहते हैं, जिसका अर्थ है जो जीर्ण को, पचाए हुए को शरीर का हिस्सा बनाए। जीरा शीतल है, शांत है। जहां अजवाइन अग्नि है वहां जीरा शीतलता है। यह शरीर में मची उथल पुथल को शांत करता है। यह भोजन से रस को सोखने की शक्ति देता है ताकि अन्न विष नहीं अमृत बने। तीसरा रक्षक हींग, द डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्लॉकेजेस। असली हींग, शुद्ध हींग, ये इस मिश्रण का वज्र है। आयुर्वेद इसे वायु का सबसे बड़ा शत्रु मानता है। जो वायु आपकी नसों में, आपकी हड्डियों में चिपक कर बैठ गई है, जिसे निकालना असंभव लगता है, हींग उसे पिघलाने की क्षमता रखती है। ये वो शक्ति है जो रोके हुए रास्तों को खोलती है। चौथा रक्षक सौंफ, द नर्चरर। सौंफ जिसे मधुरिका भी कहते हैं,
जब अजवाइन और हींग अपना प्रचंड कार्य कर रहे होते हैं, तब सौंफ एक मां की तरह पाचन तंत्र को ठंडक पहुंचाती है। यह आंखों की ज्योति और मस्तिष्क की शांति के लिए वरदान है। ये निश्चित करती है कि शुद्धि की यह प्रक्रिया सौम्य हो, कष्टदायक नहीं। और अंतिम, सबसे रहस्यमयी, हरितकी या हरण, द डिवाइन मदर। हमारे ऋषियों ने हरण को माता का दर्जा दिया है। शास्त्रों में कहा गया है, कदाचित कुप्पेते माता न उधरस्ते हरितकी। सगी मां एक बार क्रोध कर सकती है, लेकिन पेट में गई हरण कभी आपका अहित नहीं करती। ये त्रिदोष नाशक है। यह आंतों में वर्षों से जमे उस पुराने मल को, उस विषाक्त पदार्थ को बाहर निकाल फेंकती है जो आपके रोगों की जड़ है। ये शरीर का कायाकल्प करने वाला रसायन है। अब विधि को ध्यान से सुनिए। ये केवल कुकिंग नहीं है, ये एक यज्ञ है। इसे पवित्रता और एकाग्रता के साथ करना है। अनुपात, द रेशियो, संतुलन ही योग है। 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम छोटी हरड़ और केवल 10 ग्राम शुद्ध हींग। सर्वप्रथम एक लोहे की कढ़ाई लें, उसमें अजवाइन, जीरा और सौंफ डालें। इन्हें सूखा ही भूनें। इन्हें जलाना नहीं है, बस इतना तपाना है कि इनकी सुप्त ऊर्जा जागृत हो जाए, एक भीनी भीनी सुगंध वातावरण में फैल जाए। जब ये सुनहरे हो जाएं, तो इन्हें निकाल लें। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा शुद्ध देसी गाय का घी डालें। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें हरड़ डालें। देखिए कैसे घी के स्पर्श से हरड़ फूलने लगती है, बड़ी होने लगती है। ये अग्नि संस्कार है जो हरड़ के रूखेपन को समाप्त कर उसके गुणों को 1000 गुना बढ़ा देता है। और अंत में उसी गर्म घी में हींग का टुकड़ा डालें और आंच बंद कर दें। बची हुई ऊष्मा हींग को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। जब ये पांचों रक्षक ठंडे हो जाएं, तो इन्हें पीसकर एक सूक्ष्म चूर्ण बना लें। ये चूर्ण नहीं, ये आपकी स्वास्थ्य संजीवनी है। इस औषधि का सेवन विधि अत्यंत सरल है। आधा चम्मच यानी 3 से 4 ग्राम सुबह खाली पेट, और आधा चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ। गुनगुना पानी वो वाहन है जो इसे आपकी कोशिकाओं तक ले जाएगा। और फिर शुरू होगा 7 दिनों का चमत्कार। दिन 1, जागरण, द अवेकनिंग। हो सकता है पहले दिन आपको कोई बड़ा बदलाव ना दिखे, लेकिन भीतर युद्ध आरंभ हो चुका है। औषधि आपकी जठराग्नि को स्पर्श करेगी। डकारें आ सकती हैं, पेट में हलचल हो सकती है। घबराए नहीं, ये संकेत है कि रुकी हुई ऊर्जा ने बहना शुरू कर दिया है। दिन 2 और 3, शुद्धि, द प्यूरिफिकेशन। अब आपको हल्कापन महसूस होगा। वर्षों से जमी गंदगी शरीर छोड़ रही है। वो भारीपन जो आपको सुबह उठने पर महसूस होता था, वो घटने लगेगा। आप अनुभव करेंगे कि आपका शरीर भीतर से स्वच्छ हो रहा है। दिन 4 और 5, शांति, द काम। ये वह चरण है जब प्रभाव शरीर से मन तक पहुंचेगा। जब नसों में दौड़ती विषैली गैस शांत होगी, तो अकारण आने वाला क्रोध और चिड़चिड़ापन विदा लेने लगेगा। आपकी नींद गहरी होगी, सपनों हित शांत नींद। दिन 6, संतुलन, द बैलेंस। अब आप भूलने लगेंगे कि एसिडिटी या ब्लोटिंग जैसा कुछ था। भोजन सरलता से पचेगा। शरीर में एक नई लय, एक नया संगीत बजने लगेगा। जोड़ों का दर्द कम होगा क्योंकि वहां फंसी वायु मुक्त हो चुकी है। और दिन 7, आत्म साक्षात्कार, द रियलाइजेशन। ये विजय का दिन है। 7वें दिन जब आप ध्यान में बैठेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी रीढ़ सीधी है, श्वास लयबद्ध है और मन बिना किसी प्रयास के एकाग्र हो रहा है। जिस वायु ने आपको बंदी बनाया था, वही अब प्राण बनकर आपको जीवन दे रही है। आपने रोग की केवल शाखाओं को नहीं काटा, आपने उसकी जड़ को उखाड़ फेंका है। किंतु स्मरण रहे साधक, ये औषधि एक सहारा है, बैसाखी नहीं। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ संकल्प लेने होंगे। ये आपके शरीर का धर्म है। अन्न ब्रह्म है। भोजन को चबा चबा कर खाएं, मौन और शांति से ग्रहण करें। चिंता के साथ खाया गया भोजन विष बन जाता है। जठराग्नि का सम्मान। भोजन के तुरंत बाद ठंडा पानी ना पिएं, ये जलती हुई अग्नि को बुझा देता है। सात्विकता, मैदा और बासी भोजन से दूरी बनाएं। जीवित भोजन ही जीवन देता है। कर्म योग, दिनचर्या में थोड़ा योग, जैसे पवन मुक्तासन या वज्रासन को स्थान दें।
मेरे प्रिय आत्मबंधुओं, ये शरीर नश्वर है, सत्य है, लेकिन जब तक हम इस धरा पर हैं, ये शरीर ही वो नौका है जो हमें भवसागर के पार ले जाएगी। यदि नौका में ही छिद्र होंगे तो यात्रा कैसे पूरी होगी? ये प्राचीन ज्ञान हमारे पूर्वजों की धरोहर है जो सोल शक्ति के माध्यम से आज आप तक पहुंचा है। हम केवल माध्यम हैं, कर्ता तो वो परम पिता है। यदि इस ज्ञान ने आपके भीतर आशा की एक किरण जलाई है तो इस वीडियो को उन प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें जो पीड़ा में हैं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन से वर्षों का कष्ट मिटा सकता है। सेवा ही परम धर्म है। अपने शरीर का सम्मान करें, अपनी आत्मा को पहचानें, स्वस्थ रहें, प्रभु के आनंद में मग्न रहें। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।